Hello students, today I will teach you the last topic of lesson 2 in geography. The topic is natural vegetation means जो आपके प्राकृतिक वेजिटेशन होता है, वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं बच्चों, लेसन को रीड करना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। आपको पता ही होगा कि मोस्टली पेपर जो है वो मैं लेसन के बीच से बनाती हूँ। बुक एक्सरसाइज जो आपकी होती है वो मैं कम यूज करती हूँ। तो इसलिए आपके जितने भी लेसन अब तक हो चुके हैं, आप बार बार उन लेसन की रीडिंग करिए। एक भी छोटा छोटा पॉइंट भी आपका छूटना नहीं चाहिए। यह जो वीडियो बना रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनिए। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। The narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere is called biosphere. There is a system of interdependence among living beings and non-living beings in the biosphere. This system is called the ecosystem. आपका इकोसिस्टम क्या हुआ? जो आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके बीच में आपस में एक रहने का जो सिस्टम है वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब जैसे जंगल में से हम सारे पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? जीव जंतु जो हैं वो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमें पेड़ों को काटना नहीं है। आपको बार बार कहा जाता है ना कि फॉरेस्ट जो है उनको सेव करिए, फॉरेस्ट को काटना नहीं है। अब इनको फॉरेस्ट को हम कैसे ठीक से रख सकते हैं? Climate has a major role to play in the variety of plants and animals found in the region. It also affects the behavior of animals, their adaptation, ability of food and hibernation. कुछ देखिए, आपका जाड़े जब आते हैं क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जब जाड़े आते हैं तो आपका स्नेक है या अर्थवॉर्म है, ये पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और जब जाड़े खत्म होते हैं एकदम से बाहर निकलते हैं। उस पीरियड को इनका हम हाइबरनेशन पीरियड कहते हैं, जमीन के अंदर जो जाके रहने लगते हैं। अब आपका आता है नेचुरल वेजिटेशन। द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन एनी पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट प्लेस। इट रिफ्लेक्ट द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ द एरिया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुछ भी आपको हम बार बार बच्चों बताते हैं, सब कुछ क्लाइमेट पे या जमीन जो होती है कैसी है, जमीन का भी आपको बताया है अलग अलग तरह की होती है, उस पे डिपेंड करता है। अब बहुत जाड़े जहाँ पड़ता है वहां एप्पल होता है, आपके यहाँ एप्पल जाड़ा पड़ता है पर एप्पल का पौधा नहीं होता है। बादाम है, खजूर है, इस तरह के पौधे अलग अलग एरिया में होते हैं। खजूर थोड़ा गर्मी के जगह पे होता है। Area with similar climate and soil condition would have distinct group of plant community called biomass. Each biomass would have a particular set of plants and animal life that have adapted to the environment. इसको हम फ्लोरा एंड फाउना भी कहते हैं। फ्लोरा मीन्स आपके पेड़ पौधों से संबंधित और फाउना मीन्स आपके जीव जंतुओं से संबंधित होता है। अब आपका आता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये आपके फॉरेस्ट हैं वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। पर सबसे पहला होता है एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर दोज इन विच द ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. These forests can be further subdivided into tropical, temperate and Mediterranean and coniferous. Trees of deciduous forests shed their leaves in a particular season of the year, usually in dry season. Deciduous forests can be divided into tropical and temperate. अब आपका आता है tropical evergreen forest और rain forest.
These regions have hot and wet climate throughout the year, result in thick and dense tree cover and sunshine does not reach the ground. These rainforests are known as selvas. अब आपका आता है टेम्परेट evergreen forest. These forests are found in the warm temperate region of southeastern China, Japan, USA. Trees like oak, pine, mulberry, bamboo, walnut, eucalyptus are found here. Next आपका आता है Mediterranean forest. These forests are found along the Mediterranean seas. These regions have hot, dry summer and warm, wet winter. इसका क्लाइमेट देखिए अलग अलग हो गई है. Coniferous forest. The trees are tall, straight, with small needle-like leaves. The softwood trees are suitable for making furniture, matchstick, paper, newsprint, sports goods, etc. The main variety are cedar, pine, fir, pine, and spruce. They are also known as taiga. Tropical deciduous forest आपका क्या है? The trees of medium height with dense undergrowth of bushes and shrubs are found in these regions. Important trees are salt, teak, sandalwood, etc. अब आया आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. अभी आपने जो पढ़ा था वो ट्रॉपिकल था, टेम्परेट है. The trees of these forests have broad leaves and thick trunk and are not very tall. They shed their leaves in autumn. ये ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. The important variety are oak, ash, maple, poplar, redwood, etc. अब आपका दूसरा आता है ग्रासलैंड. There are two type of grassland, tropical grassland and temperate grassland. Tropical grassland क्या है? Tropical grassland are found on either side of the equator in the interior of the continents, like on either side of the rainforest in Africa. The grasses are tall and coarse and trees are scattered over the entire region. अब आपका है temperate grassland. The grassland of temperate region are found in interior of the continent where the climate is extreme with moderate rainfall. Moderate rainfall क्या होती है बच्चे? थोड़ा हल्की सी नमी लेके बरसते हैं जो. Trees like poplar and elder are found in these regions along with short grasses. These grasslands are known as belts in South Africa and South America and prairies in North America. अब आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक डेजर्ट वेजिटेशन. The hot desert are found along the western margin of the continent in the tropical and subtropical region. Thorny bushes and shrubs are common vegetation of this region, along with cactus and acacia. The cold desert found in the temperate region include in Gobi Desert and the Tibetan plateaus in Asia. These deserts are mostly barren. Barren means क्या कहेंगे इसको? बंजर. One can find coarse grass, shrubs and thorny bushes. अब आपका आ गया आगे माउंटेन फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब इतने सारे आपने फॉरेस्ट पढ़े, सब कुछ है. टाइडियल फॉरेस्ट था, थॉर्न फॉरेस्ट था. अब इसका कंजर्वेशन आप कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे करें कि लोग पूरा काट पीट के ना फेंक दें. लकड़ी के लिए लोग बहुत ज्यादा काटते हैं फॉरेस्ट को. तो फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट for various animal and also provide us the wood for timber and fuel. Forest and trigger rainfall, prevent soil erosion, maintain the groundwater level and flood. अब देखिए अगर ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, तो आपका सॉइल इरोजन को रोक देता है और आपके ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करता है और फ्लड को आने से भी रोकते हैं.
क्या होता है कि पौधों के बीच से जब पानी आता है तो किसी पौधे की तना जो है, स्टेम जो है मोटा है, तो वहां पे पानी रुक जाएगा, आगे एकदम फ्लो से नहीं बहेगा, और बहुत फ्लो से नीचे तक आएगा तो वहां पे फ्लड आ जाएगा। तो ट्रीज जब बहुत ज्यादा होंगे तो थोड़ा थोड़ा भी सब जगह रुका तो फ्लड आने से रुक जाएगा। इसलिए भी हमारे फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपकी आती है वाइल्ड लाइफ। A variety of living things like bird, fish, reptile and other animals that live together in their natural surrounding are termed as wildlife. Wildlife and vegetation are closely related to each other. Natural vegetation provide the food and suitable habitat for animal life. Animal life के लिए बहुत जरूरी है. The type of wildlife present in an area correspond with the type of vegetation that grow in that area. There is a balance in nature if the relative number of species is not disturbed. अगर हम बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे तो पौधे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर छह जाएंगे, वो भी बेकार चीज है। अगर हम फॉरेस्ट खत्म कर देंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ खराब हो जाएगी। तो दोनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। It is important to protect our wildlife resources. Government has declared many forests as reserve forests and some forests are declared as sanctuary. Laws have been made to prevent the hunting of birds and animals. The Convention of International Trade is endangered species of wild fauna and flora is an international agreement to conserve species of plant and animals. क्या है, प्लांट और एनिमल को बचाने के लिए बहुत सारे, जैसे आपका चिपको मूवमेंट भी हुआ, वन महोत्सव भी हुआ है कि पेड़ मत काटो, पौधों को मत काटो। वाइल्ड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एनवायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, हम लोग ही डिस्टर्ब करते हैं, कभी लकड़ी काटने के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये बनाए हैं नियम कि पौधों को काटना नहीं है, एनिमल्स को मारना नहीं है। किसी भी एनिमल को मारने पे भी हमारे यहाँ अपराध मानते हैं। तो ये आपका बच्चों लेसन आज हमने फिनिश कर दिया है, बुक वर्क अब हम भेज देंगे। और आप लेसन को जब तक बहुत ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉपी में आप जितना भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Lesson reading is must. So thank you and read the chapter.